नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की प्रमुख मिट्टियों से संबंधित है। तो भारत की जो प्रमुख मिट्टियां हैं दोस्तों, उनमें से आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि CGPSC और CG व्यापम के द्वारा लगातार पूछे गए हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, तो आप वहां से जाकर जुड़कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस मिट्टी का संबंध दक्कन शैलों से है? एल्यूमिनियम मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जंगली मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दक्कन शैलों से कौन सी मिट्टी है दोस्तों संबंधित है? तो ये दक्कन शैल में तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो जंगली मिट्टी होते हैं वो दक्कन शैलों से एक प्रकार से संबंधित है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जंगली मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो भारत में सर्वाधिक मिट्टी है, जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ जो मिट्टी पाया जाता है वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज्यादा मात्रा में है वो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, और इसकी जो दोस्तों उपजाऊ क्षमता होती है सबसे अधिक होती है ना। तो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। साथ में इसके दो प्रकार से है ये बनता है ना। जलोढ़ मिट्टी है ना, अलग अलग है वो बनता है यहाँ से, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरा सबसे मिट्टी है लाल पीली मिट्टी होता है दोस्तों, है ना, वो वाला चीज आता है आपका। फिर काली मिट्टी है, जंगली मिट्टी है, पहाड़ी मिट्टी, ये सब बहुत सारी मिट्टियाँ है वो पाई जाती है। इनकी जो प्रतिशत मात्रा है उनको भी आगे है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है वो पाया जाता है ना। साथ में इसका जो दो प्रकार के होता है, एक होता है आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी, एक होता है आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी, और दूसरा है आपका प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, है ना। दूसरा होता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। ये दो प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है वो पाया जाता है, आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी और दूसरा है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर, रेगुर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसका जो नाम है वो क्या है आपका खादर होता है ना। तो खादर मिट्टी है वो पाया जाता है जो कि क्या कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी का ही एक नाम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर या फिर रेगुर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों उनको और दूसरा नाम है उनका है तो वो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बांगर के नाम से है वो जाना जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र में भारत की जो सर्वाधिक क्षेत्र है दोस्तों उसमें पाई जाने वाली वह सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है आपका जलोढ़ मिट्टी है, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और इन्हीं की ही दो प्रकार है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर के नाम से जाना जाता है और दूसरा होता है आपका प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर संबंध दिए गए, उचित संबंध दिया हुआ उसको आपको जोड़ना है और आपको बताना है ना। तो भाबर प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पर भाबर प्रदेश दिया हुआ है उसमें कौन से आ जाएगा आपका भारी कंकड़ पत्थर और बजरी का जमाव करने वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका भाबर प्रदेश है वो कहलाता है। तराई प्रदेश है ना। तो तराई प्रदेश में क्या होता है बारीक कण वाली जलोढ़ मिट्टी से क्या होता है यह जो तराई का प्रदेश है वो बना हुआ रहता है। खादर प्रदेश किसको बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी से जिस क्षेत्र का निर्माण होता है वह क्या है आपका खादर प्रदेश कहलाता है। और बांगर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है वो बांगर प्रदेश है वो कहलाता है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल से हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लेटेराइजेशन का संबंध किससे है? मिट्टी से, कृषि से, खनिज से या फिर परिवहन से? तो यहाँ पर लेटेराइजेशन का संबंध किससे है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिट्टी, लेटेराइजेशन का संबंध है दोस्तों आपका मिट्टी से है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस मिट्टी के निर्माण के लिए बेसाल्टी शैल उत्तरदायी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर लाल रेतीली मिट्टी? तो यहाँ पर जो बेसाल्टी शैल का उत्तरदायी है दोस्तों वो हो जाएगा आपको जो काली मिट्टी होता है, उनके निर्माण के लिए बेसाल्टी है वो काली मिट्टी कपास के लिए क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक उपयुक्त होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए से कपासी मिट्टी के नाम से है क्या है जाना जाता है। इसका निर्माण होता है दोस्तों, जो काली मिट्टी है उनका निर्माण होता है वो बेसाल्ट युक्त लार्वा के निक्षेपण से हुआ है ना। इसका एक और नाम है दोस्तों, जिसको रेगुर के नाम से है वो जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से जो काली मिट्टी उसको जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस मिट्टी को रेगुर के नाम से पुकारा जाता है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर बलुआ मिट्टी? तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रेगुर के नाम से जिस मिट्टी को जाना जाता है दोस्तों वो होता है आपका काली मिट्टी, है ना। और यह बेसाल्ट युक्त लार्वा के निक्षेपण से दोस्तों इसका निर्माण है वो हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बेसाल्ट युक्त लार्वा के निक्षेपण से, है ना। तो इसको ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में से किसके पास बहुत कम जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है उसमें आपका मध्य प्रदेश है वो कम क्षेत्र है वो आता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो लाल पीली मिट्टी है ना, लाल पीली मिट्टी है उनकी जो मात्रा है वो बहुतायत में है। जलोढ़ मिट्टी से ज़्यादा आपका लाल पीली मिट्टी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश यहाँ पर वाला जो क्षेत्र है ना, उसमें आपका लाल पीली मिट्टी है वो ज़्यादा मात्रा में है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है? लाल और पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही है। रेगुर मिट्टी के नाम से आपको काली मिट्टी है उनको है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है जिसका कारण है लौह ऑक्साइड की अधिकता, फास्फोरिक एसिड की कमी, उच्च अम्लता के कारण या फिर कार्बनिक पदार्थों के कमी के कारण? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर उच्च अम्लता के कारण दोस्तों जो लेटेराइट मिट्टी है वो कृषि के लिए क्या होता है, अनुपयुक्त होता है, मतलब उपयोगी नहीं होता है। कारण क्या है, उसमें उच्च अम्लता है वो रहता है उसके वजह से। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत में भूमि के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के लार्वा क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर काप मिट्टी उत्तर भारत के मैदानी में क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पर जो कथन असत्य है दोस्तों वो क्या है आपका, तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में है वो पाई जाती है, ये कथन है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर बाकी आपका ये ए, बी और डी ये तीनों सही है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में के जो लार्वा क्षेत्र है वहाँ पर काली मिट्टी है वो पाया जाता है। लाल पीली मिट्टी जो लाल मिट्टी है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में पाया जाता है।
काप मिट्टी उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है, लेकिन जो आपका लेटेराइट मिट्टी है वो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में है वो नहीं पाया जाता है। मतलब पाया भी जाता है तो थोड़ा कम मात्रा में है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है ना, उसमें आपका आता है जलोढ़ मिट्टी आता है। सबसे ज्यादा भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है वो पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपका लाल मिट्टी है ना, लाल पीली मिट्टी वो आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में ऑप्शन दिए गए, उनके आधार पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो लाल पीली मिट्टी है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं वो पाई जाती है? 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की या फिर 8 प्रकार की? तो यहाँ पर जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है दोस्तों, उनके अनुसार पर यहाँ पर 8 प्रकार की मिट्टियां हैं वो पाया जाता है, जिसमें से आपका पहला है जलोढ़ मिट्टी, पहला जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा है आपका लेटेराइट मिट्टी, दूसरा लेटेराइट मिट्टी है ना। तीसरे में आ जाएगा आपका जो है काली मिट्टी, काली मिट्टी तीसरे नंबर का है। चौथा नंबर में आ जाएगा आपका जो है लाल पीली मिट्टी है ना, लाल पीली मिट्टी, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। पांचवें नंबर में आपका जो मिट्टी है वो आ जाएगा बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी है ना। छठा नंबर में आपका जो क्या है पर्वतीय मिट्टी आ जाएगा, पर्वतीय मिट्टी है वो आ जाएगा। और आपका 7वें नंबर पे है ना, 7वें नंबर में आपका मरुस्थलीय मिट्टी है वो आ जाएगा। और 8वें नंबर में आपका जो 8वें नंबर में है आपका लवणीय मिट्टी है वो आ जाता है। तो ये 8 प्रकार की जो मिट्टी है दोस्तों वो है भारत में है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे रेगिर मिट्टी कहा जाता है? लाल मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रेगिर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी है जाना जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अतिचराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि करना। तो यहाँ पर मृदा का जो अपरदन होता है दोस्तों उसको किस माध्यम से है रोका जा सकता है? तो यहाँ पर वन रोपण के द्वारा है वो रोका जा सकता है। मृदा का अपरदन रोकने के लिए यह सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा जो जमीन है वहाँ पर है पेड़ पेड़ और पौधा है वो लगाने के से क्या होता है, जैसे ही पानी गिर गया है ना, पानी गिरता है, वर्षा होता है, तो वहाँ पर जो मृदा का अपक्षय होता है वो रुक जाता है। क्योंकि जो पौधा और जड़ का जो जड़ होता है, जड़ वाला भाग होता है, क्या करते हैं मिट्टी को पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मिट्टी है मृदा उसका अपरदन है वो बिल्कुल नहीं होता है, कम मात्रा में होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का प्रकार लौह तत्व के अतिरेक से अनुर्वर होते जा रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पोर्जोलिक या फिर लेटेराइट? तो यहाँ पर दोस्तों या इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो लेटेराइट मिट्टी है वो मृदा का लौह तत्व के अतिरिक्त से अनुवर होता जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी? तो यहाँ पर जो कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, काली मिट्टी। यह जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है वो रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? लेटेराइट मिट्टी का जो प्राधान्य है वो क्या है? मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में या फिर बघेल
खंड में। तो यहाँ पर लेटराइट मिट्टी है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, तो ये है आपका मालाबार जो तटीय प्रदेश है वहाँ पर है लेटराइट मिट्टी है वो बहुतायत में प्राधान्य है, मतलब सर्वाधिक मात्रा में है पाया जाता है। कोरोमंडल क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र और बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उनसे ज़्यादा है वो लेटराइट मिट्टी है आपका मालाबार तटीय प्रदेश में है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जलोढ़ कछारी या फिर रेगर। तो यहाँ पर जो चाय के बागानों के लिए दोस्तों जो उपयुक्त प्रकार की जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी जो नेचर है वो कैसे होते हैं, तो वो वहाँ की जो मिट्टी है वो कहते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चाय बागानों के लिए जो उपयुक्त प्रकार की मिट्टी होती है वो अम्लीय प्रकार की मिट्टी है वो होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? भाबर, बांगर, खादर या फिर खोंडोलाइट। तो यहाँ पर जो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बांगर के नाम से जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना, जिसको पुरानी कछारी मिट्टी उसको बांगर के नाम से है वो जाना जाता है। पुरानी कछारी मिट्टी है आपका खादर के नाम से है ना। यहाँ पर जो नवीन, सॉरी पुरानी बोल दिया था, यहाँ पर जो नवीन है, नवीन जो कछारी मिट्टी है वो खादर के नाम से जाना जाता है और पुरानी कछारी मिट्टी है वो आपका बांगर के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। दूसरा में है, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और तीसरा दिया, यह मिट्टी रेह, थूर, चोपन जैसे नामों से भी जाना जाता है और यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सही कथन है दोस्तों वो कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह मिट्टी रेह, थूर, चोपन जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल सही है, बाकी आपका क्या है गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपका 25वां नंबर का प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? यहाँ पर जो इस भूरी वन मृदा, विदरी, फिशर ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट ऑर्सिट या फिर शेल और चूना पत्थर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका विदरी ज्वालामुखी चट्टान है, वहां से आपकी जो काली कपास मृदा है वो पाई जाती है ना। तो काली मिट्टी बेसाल्ट लार्वा की अपक्षय के कारण ही दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। यह जो दक्कन ट्राइब की जो ऊपरी सतह है वहां पर है, महाराष्ट्र में है वो बहुतायत में है वो पाया जाता है। और इसकी आंशिक विस्तार दोस्तों आपका गुजरात राज्य में देखने को मिल जाएगा। साथ में मध्य प्रदेश की भूमि पर है वो यहाँ पर है जो काली कपास मृदा है वो कुछ मात्रा में है मध्य प्रदेश में भी है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो यहाँ पर जो लेटेराइट मृदा है दोस्तों उसके बाद स्टेटमेंट दिया है, 2 स्टेटमेंट है, उसमें से कौन कौन सा कथन है सत्य है उसको आपको बताना है। तो लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। दूसरे स्टेटमेंट है, लेटेराइट मृदा जैविक ह्यूमरस समृद्ध होते हैं, वह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट है वो सही है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है उसमें आ जाएगा आपका जो केवल एक है, पहला लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती। तो ये वाला स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। लेटेराइट मिट्टी दोस्तों मौसमी वर्षा वाले जो मानसूनी जलवायु की विशिष्ट मृदा होती है दोस्तों, जो क्या करते हैं तीव्र वर्षा के कारण होते हैं, निच्छालन प्रक्रिया से क्या होता है प्राप्त होता है। इसमें जो जो उनकी उर्वरता होती है दोस्तों वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से यह जो है क्षेत्र है जो केरल के पर्वतीय इलाके जैसे पर्वतीय इलाके हैं पूर्वी
तमिलनाडु वाला भाग है, उड़ीसा है, मेघालय है, छोटा नागपुर का पठार है, इन क्षेत्रों में है वे जो लेटेराइट मृदा है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कथन दिया कि उसमें से कौन सा कथन सही उसको आपको बताना है। तो यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी रेत चौपन जैसे नामों से जानी जाती है और यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के संबंध में जो सही कथन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जो क्या है, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऊसर मिट्टी होती है ना, जो ऊसर मिट्टी ऊपर की जो जलोढ़ मिट्टी है वहाँ पर इसका जो पीएच मान है वो 7 से क्या होता है, ऊसर मिट्टी का पीएच मान क्या होता है 7 से अधिक होता है। और इस मृदा में क्या होता है, जिंक, जीवाश्म और नत्रजन की भारी मात्रा में कमी होती है। इसके उपचार के लिए दोस्तों आपका जो पैराइट ढेका, हरी खाद, जिप्सम का उपयोग है वो किया जाता है ना। चूना का उपयोग ऊपरी ऊसर भूमि के उपचार के जगह अम्लीय भूमि के उपचार में है वो दोस्तों वो है आपका किया जाता है। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में देखिए दोस्तों यहाँ पर मिट्टी दी है और दूसरे में राज्य का नाम देते हैं। इसको सुमेलित करना है, कौन कौन सा है वो कहाँ पर है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों वो है आपका उत्तर प्रदेश में है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी है ये आपका महाराष्ट्र में है, इसकी बहुतायत मात्रा होती है। लाल मिट्टी है वो आंध्र प्रदेश की तरफ पाया जाता है और मरुस्थलीय मिट्टी है दोस्तों वो राजस्थान की तरफ है वो पाया जाता है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।